हेलो एवरीवन। हम आज शुरू करते हैं नया टॉपिक स्टीरियो केमिस्ट्री, त्रिविम रसायन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस त्रिविम रसायन का मतलब क्या होता है, स्टीरियो केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो स्टीरियो केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वह ब्रांच है, केमिस्ट्री की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी यौगिक में कोई परमाणु या समूह या क्रियात्मक समूह की स्पेस में, अंतरिक्ष में उसकी पोजीशन किस प्रकार की है और उसकी पोजीशन की वजह से उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या चेंजेस आते हैं या उसकी रिएक्टिविटी में क्या चेंजेस आते हैं उसका अध्ययन करते हैं। तो वह ब्रांच आपकी कहलाती है स्टीरियो केमिस्ट्री या त्रिविम रसायन। मतलब किसी यौगिक में उपस्थित जो आपके परमाणु है या कोई क्रियात्मक समूह है, तो उस क्रियात्मक समूह की अंतरिक्ष में 3D में उसका अरेंजमेंट किस प्रकार का है और उस अरेंजमेंट की वजह से उसकी रिएक्टिविटी में या उसकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी में क्या चेंजेस आते हैं उसकी स्टडी की जाती है। उस केमिस्ट्री की उस शाखा को हम स्टीरियो केमिस्ट्री या त्रिविम रसायन कहते हैं। तो ये बात करें हमें त्रिविम रसायन क्या होता है। मतलब यौगिक में जैसे कि आपका कोई कार्बन है तो उसमें जैसे कि आपका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है या OH जुड़ा हुआ है या Cl जुड़ा हुआ है, जो भी आपका जुड़ा हुआ है, तो उसका 3D में अरेंजमेंट कैसा है, 3D में उसका विन्यास, 3D का मतलब होता है अंतरिक्ष में उसका विन्यास किस प्रकार का है, उसके आधार पे इस यौगिक की केमिकल प्रॉपर्टी, उसकी रिएक्टिविटी कैसी होगी, उन सबका निर्धारण होता है। तो उसकी स्टडी हम किसमें करते हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री में करते हैं। अब इस स्टीरियो केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले हमें यहाँ पे पढ़ना है त्रिविम समावयवता। क्या पढ़ना है, त्रिविम समावयवता, इसको हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। समावयवता का इंग्लिश शब्द क्या है, आइसोमेरिज्म, और त्रिविम को हम कहते हैं स्टीरियो, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और आपके सामने समावयवता जो आइसोमेरिज्म शब्द है उसके बारे में आप पहले से जानकारी रखते हैं। समावयवता किसे कहते हैं, तो समावयवता हम जानते हैं कि दो या दो से अधिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान होता है, अणुबल समान होता है, लेकिन उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंट होता है, उसे हम समावयवी यौगिक कहते हैं। वो आपस में आपके समावयवी कहलाते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो गुण है, उसको हम कहते हैं आइसोमेरिज्म या समावयवता कहते हैं। तो ये शब्द आपके सामने है समावयवता, जिसके बारे में आप जानकारी रखते हैं। और समावयवता होती है वो दो प्रकार की होती है। एक आपने पढ़ी है संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक समावयवता, कौन सी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। और सेकंड जो होती है वो आपकी ये त्रिविम समावयवता, जिसको हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो दो प्रकार की आपकी समावयवता होती है, एक संरचनात्मक स्टीरियो आइसोमेरिज्म, संरचनात्मक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और सेकंड है आपकी त्रिविम समावयवता। अब संरचनात्मक समावयवता आप पूर्व की क्लास में, 12th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। संरचनात्मक समावयवता में क्या होता है, अणुसूत्र समान होता है, ठीक है। यौगिक का जो क्रम होगा, यौगिक के साथ जो परमाणु या क्रियात्मक समूह जुड़े होते हैं वो भी समान होते हैं, लेकिन उनमें केमिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस होते हैं, तो उसके हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। संरचनात्मक समावयवता में हम क्या देखेंगे कि या तो उसकी पोजीशन में चेंज होगा या क्रियात्मक समूह अलग से होता है। मतलब कुल मिला के बात ये हो रही है कि समावयवता दो प्रकार की हुई, संरचनात्मक समावयवता, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जिसको हम कहते हैं, सेकंड है आपकी त्रिविम समावयवता। तो संरचनात्मक में क्या होगा, यौगिक के जो संरचना सूत्र हैं वो अलग अलग होते हैं लेकिन उनका अणुसूत्र समान होता है, तो उसको हम कहते हैं संरचनात्मक समावयवता। और त्रिविम समावयवता में क्या होता है कि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, ठीक है, उनकी संरचना सूत्र भी समान होगा, लेकिन उनका 3D में अरेंजमेंट जो होगा वह आपका डिफरेंट होता है। तो सबसे हमें यहाँ पे जो चर्चा करनी है वो किसकी करनी है, इस त्रिविम समावयवता के बारे में अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। संरचनात्मक समावयवता में आप पढ़ चुके हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसके बाद आपने पढ़ी उसमें चेन आइसोमेरिज्म भी पढ़ रखी है आपने, फिर आपकी आती है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फिर आती है आपकी मीसोमेरिज्म, और एक आती है आपकी टोटोमेरिज्म। तो ये सभी आपकी संरचनात्मक समावयवता में आते हैं। कौन कौन से, पोजीशन, चेन,
फंक्शनल ग्रुप, मेसोमेरिज्म एंड टोटोमेरिज्म, ये सभी संरचनात्मक समावेशिता के अंतर्गत आती हैं और आप ये पूर्व की क्लास में पढ़ चुके हैं। अब आपको पढ़ना है त्रिविम समावेशिता, और त्रिविम समावेशिता का मैंने आपको बताया कि इनमें जो अणुसूत्र भी समान होगा। तो जो समावेशिता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उनका अणुसूत्र समान होता है। अणुसूत्र जो समावेशी होंगे उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, उनका मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होता है। तो चेंज कहाँ आता है, तो संरचनात्मक समावेशिता में उनके संरचना सूत्र ही आपके डिफरेंट हो जाते हैं और इनका जो क्रम जो जुड़ा हुआ होता है वो भी आपका सेम होता है। ठीक है, तो संरचनात्मक समावेशिता में संरचना सूत्र अलग अलग होते हैं। अब त्रिविम समावेशिता में क्या होता है, यहाँ पे संरचनात्मक सूत्र भी सेम होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा, बट डिफरेंस कहाँ होगा कि जो आपके परमाणु या अणु या कोई भी क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है वह उसका जो 3D में जो अरेंजमेंट होता है, 3D में जो उसका विन्यास होता है वह आपका डिफरेंट होता है, मतलब उसकी पोजीशन आपकी चेंज होती है। तो ऐसे समावयवी को हम त्रिविम समावयवी कहेंगे। त्रिविम समावेशिता में क्या हो गया, अणुसूत्र समान, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान होता है, वो तो समावेशिता की मस्ट कंडीशन है। समावयवी योगी जो भी होंगे उनका अणुसूत्र समान होता है, अणुभार भी समान होता है। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं हम, त्रिविम समावयवी की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये संरचनात्मक भी समान होता है। और तीसरी चीज, इनका संरचना सूत्र भी समान होता है, संरचना सूत्र भी समान होगा इसमें त्रिविम समावेशिता, जबकि संरचनात्मक सूत्र में संरचना सूत्र अलग अलग होता है। ये डिफरेंस बता रहा हूँ मैं आपको, त्रिविम एंड संरचनात्मक में इनके संरचना सूत्र अलग अलग होते हैं, जबकि त्रिविम में संरचना सूत्र भी समान होगा, स्ट्रक्चर भी समान होगी। ठीक है, संरचना भी समान, अणुसूत्र भी समान और अणुभार भी समान होता है। ये दोनों चीजें तो इसमें भी समान होती है, लेकिन त्रिविम में क्या होगा, संरचना सूत्र भी समान होगा, बट डिफरेंस कहाँ आएगा कि जो अणु या परमाणु उपस्थित हैं आपके उस यौगिक में, उनका स्पेस में 3D में जो अरेंजमेंट होता है वह आपका डिफरेंट होता है, अलग अलग विन्यास होता है। तो ऐसे समावयवी को हम त्रिविम समावयवी कहते हैं। और ये जो गुण होता है, ये जो प्रॉपर्टी जो डिसाइड की जाती है उसको हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म या त्रिविम समावयवता कहते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये हो रही है कि जो ग्रुप या परमाणु या क्रियात्मक समूह जो आपका यौगिक में जुड़ा हुआ है, जैसे कि कार्बन के साथ जुड़े हुए 4 समूह, इन चारों समूह का अलग अलग 3D में उसका अरेंजमेंट है, तो वो आपस में कहलाएंगे त्रिविम समावयवी। ठीक है, और इस गुण को हम कहते हैं त्रिविम समावयवता। क्लियर, तो ये हमने बात करी त्रिविम समावयवता में क्या होता है, अणुसूत्र समान, अणुभार समान, संरचना सूत्र भी समान, बट डिफरेंस कहाँ होगा, 3D में जो परमाणु या अणु आपके उपस्थित हैं उनका अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, अब ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो होती है, त्रिविम समावयवता जो होती है, उसको हमने डिवाइड किया है 3 कैटेगरी में। सबसे पहले है आपकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इस त्रिविम समावयवता की बात कर रहे हैं, उसको 3 कैटेगरी में 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जैसा कि आपकी संरचनात्मक समावयवी को डिवाइड किया गया है, पोजीशन, चेन, फंक्शनल, मेसोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म, जैसे आपने डिवाइड किया है, ठीक उसी प्रकार स्टीरियो आइसोमेरिज्म को फिर 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसको हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक समावयवता, क्या कहेंगे इसको, प्रकाशिक समावयवता कहते हैं हिंदी में। सेकंड है आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और थर्ड नंबर पे आती है आपकी घूर्णनीय समावयवता या रोटेशनल आइसोमेरिज्म। रोटेशनल आइसोमेरिज्म, 3 आइसोमेरिज्म आपको यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़नी है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में पढ़नी है। ऑप्टिकल, जियोमेट्रिकल एंड रोटेशनल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समावयवता, ज्यामितीय समावयवता एंड घूर्णनीय समावयवता। और इसके बारे में आप थोड़ी बहुत जानकारी 12th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, ज्योमेट्रिकल, रोटेशनल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको है। तो अब इन 3 कैटेगरी में सबसे पहले कैटेगरी हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और इस चैप्टर में हमें ये 3 आइसोमेरिज्म ही पढ़नी है। तो पहले अपन शुरू करते हैं प्रकाशिक समावयवता या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। वही आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री है, स्टीरियोकेमिस्ट्री में वही आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, समान होगा। कुल मिला के समावयवता क्या होती है, समावयवी यौगिक क्या होते हैं जिनका अणुसूत्र समान होता है, अणुभार समान होता है,
लेकिन उनमें कोई ना कोई चेंजेस होता है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी में कोई ना कोई चेंजेस होता है, तो उसे हम कहते हैं समावयवता। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी क्या होगा, अणुसूत्र समान होगा, अणुभार समान होगा, संरचना सूत्र भी समान होगा, बट उसका प्रकाश के प्रति जो व्यवहार होता है वह प्रकाश मतलब लाइट, सनलाइट के प्रति जो उसका व्यवहार होता है वह आपका डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। तो ऐसे समावयवी यौगिक को हम प्रकाशिक समावयवी या ऑप्टिकल आइसोमर कहते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो गुण है, उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो अणुसूत्र समान होगा, ऐसे समावयवी जिनके अणुसूत्र समान है, अणुभार भी समान होगा, ठीक है, और इनके संरचना सूत्र भी समान होगा, बट डिफरेंट कहाँ होगा, प्रकाश के प्रति उनका जो बिहेवियर है, लाइट के प्रति जो उनका बिहेवियर है वह आपका डिफरेंट होता है। अभी लाइट के प्रति बिहेवियर कैसा होता है उसके बारे में हम आगे देखते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होगा, ऐसे समावयवी यौगिक जिनका अणुसूत्र समान होता है, अणुभार समान होता है और उनका संरचना सूत्र भी समान होता है, लेकिन लाइट के प्रति जो उनका व्यवहार होता है वह आपका डिफरेंट होता है। तो ऐसे समावयवी यौगिक को हम प्रकाशिक समावयवी कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है उसे हम प्रकाशिक समावयवी कहेंगे। तो कुल मिला के प्रकाशिक गुण का मतलब क्या होता है, इनका प्रकाशीय गुण डिफरेंट होता है। आप यूं भी कह सकते हैं, मतलब ऐसे समावयवी यौगिक जिनके अणुसूत्र समान, संरचना सूत्र समान, अणुभार भी समान होता है, लेकिन उनके प्रकाशीय गुण या सनलाइट को प्रकाश के प्रति उनका जो व्यवहार होता है वह आपका अलग अलग होता है। तो ऐसे समावयवी यौगिक को हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं और ये जो गुण है उसे हम प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। अब प्रकाशिक गुण से क्या मतलब है, प्रकाशिक गुण उनका डिफरेंट होता है, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो यौगिक होते हैं उनका जो व्यवहार है, ये जो समावयवी यौगिक जो होते हैं उनका समतल ध्रुवित प्रकाश, क्या शब्द आ रहा है, समतल ध्रुवित प्रकाश, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या नाम है इसका, PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। समतल ध्रुवित प्रकाश के तल के प्रति इन समावयवी यौगिक का जो व्यवहार होता है वो आपका अलग अलग होता है। हमने बात क्या करी, अणुसूत्र समान, अणुभार समान, प्रकाश के प्रति व्यवहार या प्रकाशीय गुण का डिफरेंट होता है। अब प्रकाशीय गुण का मतलब क्या है कि जो समतल ध्रुवित प्रकाश जो होता है उस समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को ये जो समावयवी यौगिक होते हैं वह या तो दाईं ओर घुमा देते हैं या फिर बाईं ओर, मतलब या तो लेफ्ट साइड उसको रोटेट कर देते हैं या फिर राइट साइड उसको रोटेट कर देते हैं। ऐसे यौगिक को हम, ऐसे समावयवी यौगिक को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहा जाएगा। ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या हो गया, अणुसूत्र समान, अणुभार समान, प्रकाश के प्रति उनका व्यवहार अलग अलग होता है, जिसमें समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को या तो वो राइट साइड घुमाते हैं या लेफ्ट साइड उसको रोटेट कर देते हैं। ऐसे समावयवी को हम प्रकाशिक समावयवी कहते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात आप ध्यान रखें, समावयवी शब्द आता है, इसका मतलब मेरे को ध्यान रखना है। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, ये आपको मस्ट ध्यान रखना है। ठीक है, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में उनका संरचना सूत्र भी समान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल डिफरेंस क्या आ रहा है, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल के प्रति जो उनका व्यवहार है वह आपका यहाँ पे डिफरेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे शब्द आ रहा है आपके सामने कि समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, शब्द आ रहा है आपका PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है उसकी चर्चा हम करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो आपका विद्युत प्रकाश जो होता है, सनलाइट जो होती है, उसमें आप देखते हैं कि जो सभी दिशाओं में विद्युत चुंबकीय तरंगें आपकी उपस्थित होती है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंगों का समूह है। तो यहाँ पे ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं वो सभी दिशाओं में होती हैं। ठीक है, यहाँ पे लाइट आपको ये मैंने दर्शाई है, तो लाइट होती है, उसमें जो प्रत्येक दिशा में उनका विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। ठीक है, अब ये जो लाइट है उस लाइट को हमने क्या किया, तो इसको हमने प्लेन पोलराइज्ड लाइट नहीं कहेंगे, इसलिए आपकी एक सिंपल लाइट है जो आपकी सनलाइट से आ रही है या ट्यूबलाइट से आ रही है, किसी बल्ब से आ रही है, वो लाइट है। तो लाइट में विद्युत चुंबकीय तरंगें सभी दिशाओं में होती हैं। जब इसको किसी प्रिज्म में से गुजार दिया जाता है, किसमें से गुजार दिया, प्रिज्म में से गुजार दिया जाता है,
किसको, इस लाइट को। अब जब लाइट प्रिज्म में से गुजार दिया जाता है तो हमें यहाँ पे एक लाइट प्राप्त होती है। उस लाइट में केवल एक ही दिशा में कंपन करने वाली लाइट मिलती है। इस लाइट को हम कहते हैं PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसको हम कहेंगे। तो ये है आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। कब, जब किसी लाइट को प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो हमें एक ही दिशा में कंपन करने वाली लाइट प्राप्त होती है, प्रकाश प्राप्त होता है, जिसे हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम ऐसे किसी प्रकाशिक समावयवी यौगिक के साथ में गुजारा जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमने कोई ऐसा पात्र रखा हुआ है, उस पात्र में हमने क्या किया कि कोई प्रकाशिक सक्रिय यौगिक, प्रकाशिक एक्टिव मॉलिक्यूल हमने इसका सॉल्यूशन यहाँ पे भर दिया है, ठीक है। अब ये जो सॉल्यूशन है वो क्या करता है, ये लाइट अब यहाँ से गुजर रही है, गुजरने के बाद ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट माना कि इस प्रकार से घूम रही है, ठीक है। इसकी दिशा पहले सीधी थी, अब ये कुछ एंगल से मुड़ गया, ठीक है। आप देख रहे हैं ये आपका लेफ्ट साइड में मुड़ गया, आप कह सकते हैं इसको क्लॉकवाइज भी आपका घूम गया, ठीक है। क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में आपका ये घूम गया, ठीक है। क्लॉकवाइज दिशा में आपका ये घूम गया, तो या तो ये क्लॉकवाइज घूम सकता है या इसको अलग दिशा में इस प्रकार से भी घुमा सकता है, ठीक है। तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज घुमा दिया या एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता है, तो ऐसे यौगिकों को हम प्रकाशिक समावयवी यौगिक कहेंगे। मतलब प्रकाशिक समावयवी मतलब एक समावयवी क्या करेगा, इस PPL लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा और उसका जो दूसरा समावयवी होगा उसको एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे घुमाएगा। तो ये हमने बात करी कि PPL क्या होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। तो समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, जब प्रकाश की लाइट को किसी प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो हमें यहाँ पे एक वर्णीय प्रकाश प्राप्त होता है जिसमें विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं वो केवल एक ही दिशा में कंपन करती है, तो इसको हम कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। और इस समतल ध्रुवित प्रकाश को हम क्या करें, किसी प्रकाशिक सक्रिय यौगिक में से गुजारा जाता है, तो प्रकाशिक सक्रिय यौगिक उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी निश्चित एंगल से या तो क्लॉकवाइज घुमाता है या फिर उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, तो उसे हम कहते हैं प्रकाशिक समावयवी यौगिक हम कहेंगे। तो ये है आपका समतल ध्रुवित प्रकाश, ठीक है। अब यहाँ पे आपके शब्द आया, मैंने अभी बोला था प्रकाशिक सक्रिय यौगिक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही आपने इस लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इस सॉल्यूशन से गुजारा तो वह तो क्लॉकवाइज होंगे या एंटी क्लॉकवाइज होंगे। अब यहाँ पे शब्द आ रहा है एक प्रकाशिक सक्रिय यौगिक, ठीक है, प्रकाशिक सक्रिय ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। अब ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि वे यौगिक जो इस PPL लाइट को घुमा सके, या तो क्लॉकवाइज घुमाए या एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, कैसे भी करके उसको घुमाए, तो ऐसे यौगिक को हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक सक्रिय यौगिक कहा जाता है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कहेंगे, ठीक है। तो उसको ध्रुवण गुणक सक्रिय यौगिक भी कहा जाता है। मतलब इस लाइट को घुमा दे उसे हम ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड या प्रकाशिक सक्रिय यौगिक कहेंगे। और इसी के आधार पे किसी भी यौगिक की ऑप्टिकल एक्टिविटी का डिसाइड किया जाता है, ठीक है। अब प्रकाशिक सक्रिय यौगिक का मतलब क्या हो गया कि ऐसे यौगिक जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज या प्रकाशिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमा देते हो, ऐसे यौगिक को हम ऑप्टिकल एक्टिव या प्रकाश सक्रिय यौगिक कहेंगे या ध्रुवण गुणक यौगिक कहेंगे। क्या कहेंगे, ध्रुवण गुणक यौगिक, ठीक है। क्या कहा जाता है इसको, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड उसे हम कहेंगे, ठीक है। और कुल मिलाकर वो ऑप्टिकली क्या है, एक्टिव कंपाउंड है, तो ध्रुवण गुणक यौगिक कहा जाता है। अब ये यहाँ पे आप देख रहे हैं इस PPL लाइट को क्या किया इसने, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब क्या होगा, दाईं ओर, मतलब राइट साइड में इसको रोटेट कर दिया, राइट साइड में PPL लाइट को घुमा दिया। तो ऐसे ध्रुवण गुणक यौगिक या ऐसे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या कहा जाता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। दक्षिण ध्रुवण गुणक, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, दक्षिण
ध्रुवण गुणक यौगिक कहा जाता है। कब? जब कोई यौगिक जो प्रकाशिक सक्रिय यौगिक है वह पीपीएल लाइट को, प्लेन पोलर लाइट को क्लॉकवाइज या दाईं और राइट साइड में उसको घुमा दे तो उसे हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दक्षिण ध्रुवण गुणक यौगिक कहा जाता है। अगर कोई यौगिक प्रकाशिक सक्रिय यौगिक ऐसा है, ध्रुवण गुणक यौगिक ऐसा है जो इस पीपीएल लाइट को एंटी क्लॉकवाइज या लेफ्ट साइड में घुमा दे, ठीक है, बाईं ओर घुमा दे, एंटी क्लॉकवाइज या बाईं ओर या लेफ्ट साइड उसको घुमा दे तो उसे हम कहते हैं लीवो रोटेटरी। क्या कहा जाता है? लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, ठीक है। दो शब्द आपके सामने नए आ रहे हैं प्रकाशिक सक्रिय यौगिक के लिए। ध्रुवण गुणक यौगिक क्या हो गया कि ऐसे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमा देते हो उसे ध्रुवण गुणक यौगिक कहते हैं। और ये जो यौगिक है उसे हम ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड भी कहते हैं। अब यहाँ पे समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को या तो दाईं ओर घुमाएगा या फिर बाईं ओर घुमाएगा या फिर घुमाए नहीं। अगर नहीं घुमा रहा है तो उसको कहेंगे ध्रुवण अगुणक यौगिक। क्या कहा जाता है? ध्रुवण अगुणक यौगिक या ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, प्रकाशिक अक्रिय कंपाउंड उसको हम कहेंगे। अब अगर ध्रुवण गुणक यौगिक है तो ध्रुवण गुणक यौगिक दो तरीके के हो सकते हैं, या तो होगा वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी जिसको हम कहते हैं हिंदी में दक्षिण ध्रुवण गुणक यौगिक, जो क्या करता है पीपीएल लाइट को क्लॉकवाइज में घुमाएगा, मतलब दाईं ओर घुमा देगा। और दूसरा है आपका लीवो रोटेटरी, और लीवो रोटेटरी का मतलब क्या होता है? वाम ध्रुवण गुणक यौगिक। और वाम ध्रुवण गुणक यौगिक का मतलब क्या होता है कि जो पीपीएल लाइट को वह लेफ्ट साइड में या एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमा देगा। तो ये हमने बात करी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की। तो सबसे पहले अपन बात करी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो ऐसे यौगिक, ऐसे समावयवी यौगिक जिनका संरचना सूत्र, अनुभाग, अणुसूत्र समान होता है बट उनका प्रकाशीय गुण डिफरेंट होता है। और प्रकाशीय गुण का मतलब क्या होता है कि उनका समतल ध्रुवित प्रकाश के तल के प्रति उनका व्यवहार अलग अलग होता है। ऐसे समावयवी को हम प्रकाशिक समावयवी यौगिक कहते हैं। और प्रकाशिक समावयवी में देखा समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है? तो लाइट को जब प्रिज्म में से गुजरा जाता है तो हमें एक ही दिशा में कंपन करने वाली लाइट प्राप्त होती है जिसे हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश। अब इस समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी प्रकाशिक सक्रिय यौगिक के लेयर में से गुजरा जाता है तो इस समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को या तो क्लॉकवाइज घुमाता है, तो क्लॉकवाइज घुमाएगा तो उस कंडीशन में उस ध्रुवण गुणक यौगिक या प्रकाशिक सक्रिय यौगिक को हम क्या कहते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, दक्षिण ध्रुवण गुणक यौगिक। अगर वो उसको लेफ्ट साइड या एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमा रहा है तो उसको हम कहेंगे लीवो रोटेटरी कंपाउंड। तो आपके सामने यहाँ पे दो शब्द आ रहे हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब क्या है कि समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को वह क्लॉकवाइज या दाईं ओर घुमा दे। और लीवो रोटेटरी का मतलब क्या होता है कि समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को वह लेफ्ट साइड या एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमा देता है। तो ये हमने पढ़ी यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की स्टार्टिंग पॉइंट, उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने पढ़ा। इसके आगे की नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि ये कितने एंगल से इसको रोटेट करता है, उसे क्या कहते हैं, उसके बारे में हम चर्चा नेक्स्ट